इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटी में किस प्रकार से हम अगर कोई गुड्स या सर्विसेज को हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से तो उसे किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहले से तैयार है। हम जब किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से तो उस पे आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स को चार्ज किया जाता है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। इस पे हमने ये अकाउंट्स की जानकारी दी है जो हमें बनाना है। परचेज इंपोर्ट, यह टैक्सेबल इंपोर्ट रहेगी परचेज के अंतर्गत। सीएन बैटरीज क्रेडिटर्स हैं जिनसे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं गुड्स को, और बैटरी वो आइटम है जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये देखते हैं इसको किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स हमें जो लेजर्स क्रिएट करने हैं, मैंने ये सभी लेजर्स पहले से बना के रखी हुई है। जरूरी है कि आप इन्हें एग्जाम्पल के साथ क्रिएट कर ले। मेरे पास यह कंपनी का नाम नवटेक कंप्यूटर्स है और मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो पर आकर मैं लेजर्स में अल्टर पे आ जाता हूं ताकि आपको क्रिएट करके दिखा दूं। सीएन बैटरीज जो मेरे क्रेडिटर्स हैं इनका अकाउंट मैंने बनाया है। अब ये जो कंपनी है जापान की है, तो देखिए मैंने कंट्री का नाम यहाँ दिया है और यहाँ पे क्योंकि कंपनी जापान की है तो हमें इस यहाँ जीएसटी के रिगार्डिंग को डिटेल नहीं देना, और यहाँ एंटर करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ सीएन बैटरीज को। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक परचेज अकाउंट अलग से बना लिया है क्योंकि हमारी जो आइटम है वह टैक्सेबल आइटम है, उस पर टैक्स लगता है इंपोर्ट करने पे। तो परचेज टैक्सेबल इंपोर्टेड मैंने अलग से अकाउंट क्रिएट किया है। यह परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत ही आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल है इस पे। और यदि मैं यहाँ यस करके आपको डिटेल दिखाऊं तो इंपोर्ट टैक्सेबल यहाँ पे हमें इस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें बताना है। अभी देखिए काफ़ी सारे हेड्स हैं, हम पहले काफ़ी सारे हेड्स का प्रयोग कर चुके हैं। इंटरस्टेट परचेज का, इंट्रास्टेट परचेज का, अर्थात जैसे परचेज टैक्सेबल है क्योंकि यह इंपोर्ट से रिलेटेड परचेज है तो इंपोर्ट्स टैक्सेबल यहाँ पे मैंने ले लिया है। फाइनली जो टैक्स रेट है 18% मैंने डिफाइन कर दिया है और इसे यहाँ पे गुड्स सेगमेंट में सेव कर दिया है। जो प्रोडक्ट मुझे इंपोर्ट करना है वो मेरे पास इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम्स में मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं अल्टर करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। वह प्रोडक्ट है बैटरी। तो बैटरी जो प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दिया हुआ है। यदि मैं यहाँ आपको यस करके दिखाऊं, टैक्सेबल आइटम है और यहाँ पे मुझे क्योंकि यह 18% आइटम है तो 18% यहाँ पे डिफाइन मैं कर सकता हूँ। इसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फाइनली गुड्स, और इसे यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब यह एंट्री किस प्रकार करेंगे और कहाँ दिखाई देगी आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से डिस्प्ले पर आकर डे बुक पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं Alt F2 प्रेस करके ड्यूरेशन चेंज कर लेता हूँ। 1/4 से लेकर मैंने 31/7 तक की सभी एंट्रीज को दिखाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब जो हमारी कंपनी का नाम है वो सीएन बैटरीज है। सबसे थर्ड लास्ट एंट्री मैंने यहाँ की हुई है। सीएन बैटरीज को देखें तो परचेज की एक एंट्री यहाँ पे है वाउचर नंबर 9 के साथ मैं एंटर कर देता हूँ। आइए एंट्री देखते हैं किस प्रकार से की गई है। सबसे पहले मैंने सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया है। अब देखिए वाउचर मैंने परचेज यूज किया है तो यदि आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखें तो काफ़ी सारे बटन्स हैं। हालांकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम पहले दे चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने परचेज सिलेक्ट किया हुआ है या आप शॉर्टकट में F9 को प्रेस कर सकते हैं। परचेज वाउचर सिलेक्ट किया हुआ है। 2 जुलाई जो तारीख है, जो सप्लायर इनवॉइस का जो इनवॉइस नंबर है वो भी डिफाइन कर दिया है। पार्टी अकाउंट जो है सीएन बैटरीज है, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने सेव नहीं की है। परचेज टैक्सेबल इंपोर्टेड अलग से मैंने परचेज अकाउंट क्रिएट कर दिया था परचेज टैक्सेबल इंपोर्टेड के साथ। बैटरीज हैं 50 और यहाँ से 2000 रुपये पर बैटरी अमाउंट यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया है। अब देखिए ये जो परचेज इनवॉइस है इसमें मुझे टैक्सेबल वैल्यू देनी पड़ेगी कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है इस प्रोडक्ट की। तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है मेरे पास टैक्सेबल है तो 1 लाख रुपए की टोटल वैल्यू यहाँ टैक्सेबल दे देता हूँ। आप यहाँ पे टैक्स नहीं दिखा सकते क्योंकि जो कंपनी से आपने इंपोर्ट किया है हो सकता है उसके इनवॉइस में टैक्सिंग ना की गई हो या टैक्स वहाँ नहीं लगाया जाता हो। ये टैक्स हमने अपनी गवर्नमेंट को पे करना है तो यहाँ पे टैक्स नहीं दिखाया गया है। हालांकि टैक्सेबल वैल्यू हमने शो कर दी है, प्रोवाइड डिटेल नो कर दी है और फाइनली इस एंट्री को मैंने सेव कर दिया है। अब यदि हम इसके इफेक्ट को देखना चाहें तो सबसे पहले मैं बाहर आता हूँ यहाँ से डिस्प्ले पे फिर से वापस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GSTR 2 देखना चाहता हूँ इसमें मैं, क्योंकि परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज आपको यहाँ मिलेंगी। अब यदि आप यहाँ देखें तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इनवॉइसेज यहाँ पे डिफाइन किया गया है 1 लाख। इंटीग्रेटेड अमाउंट यहाँ 18,000 दिखा दिया गया है। तो इस तरह से इसका अर्थ यह है कि मुझे यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इस 18,000 का। अगर मैं एंटर करके देखूं तो परचेज का यहाँ डिफाइन किया गया है वाउचर नंबर 9 के साथ टैक्सेबल आइटम 1 लाख और 18,000 रुपये उसका जो अमाउंट है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट में हमने यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन है परचेज इनवॉइस में उसको GST 2 में शामिल कर लिया गया है। जो टैक्स हमने वहाँ टैक्सेबल वैल्यू के साथ दिया था तो वो 1 लाख दी थी, इस कारण 18% की आइटम थी तो 18,000 यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार हम इंपोर्ट आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि इंपोर्ट गुड्स को किस प्रकार से हम
दिखा सकते हैं इनवॉइसेस के साथ परचेज इनवॉइसेस में, और किस प्रकार से टैली में उसकी एंट्री कर सकते हैं। अगले सेशन में हम इससे अगले वाले एंट्री को करके देखने वाले हैं जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। धन्यवाद।